एंड वंस अगेन वेलकम टू सिन्हानॉमिक्स। हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अब तक मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने बताया स्टॉक मार्केट होता क्या है, कंपनीज़ कितने तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी। फिर मैंने ये भी बताया कि जब कंपनी पब्लिक होती है तो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, और ओएफएस लाती है, ऑफ़र फॉर सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया कि आप इंडेक्स कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे जो इंडेक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो क्या हैं, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इट्सेट्रा। वेल, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से कितनी तरह की कंपनीज़ होती हैं। आप बराबर सुनते होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आखिर ये हैं क्या? आज हम उस पर चर्चा करेंगे, और हम ये भी बताएंगे उसके बाद कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, आप कैसे किसी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है। अच्छी मतलब प्रॉफिटेबल है, जो कि आपको पैसा बना कर देगी। वेल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जैसे कि भारत में 6,000, ऑलमोस्ट 6,500 कंपनीज लिस्टेड हैं। लेकिन क्या सारी कंपनियां अच्छी हैं? क्या सारी कंपनी लार्ज कैप हैं, बहुत बड़ी हैं? नहीं, हर एक तरह की कंपनी है। छोटी से छोटी कंपनी भी है, कुछ करोड़ों की भी कंपनीज हैं, और लाखों करोड़ की भी कंपनी है। तो आखिर उस कंपनी को हम किस तरह से बंटवारा कर सकते हैं? हाउ टू सेगमेंट दोज कंपनीज गाइस। लार्ज कैप कौन है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है? दिस इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आउट देयर। सो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। इसके दो तरीके हैं, दो अप्रोच है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है सारे स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को। अगर कोई गलत काम करता है तो सेबी उसे दंडित करती है और वो रूल्स मैनेज करती है। तो सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सेबी ने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है। 6,500 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, उसमें 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनी है, फ्रॉम द मार्केट कैप परस्पेक्टिव। अब आप पूछेंगे मार्केट कैप क्या है? मैं आपको बताता हूं मार्केट कैप क्या है। एक्चुअली मार्केट कैप किसी भी कंपनी की वैल्यू है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसके एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो आपको ये जानना होगा कि उस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। अगर उस कंपनी ने सपोज 1,000 शेयर इशू किए हुए हैं, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 10 गुने 1,000। अगर आप सारे शेयर्स की वैल्यू को मिला दें तो वही मार्केट कैप है। तो इस एग्जाम्पल में 10 रुपए के 1,000 शेयर हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप क्या हो गया? 10,000 रुपये। उसी तरह हर एक कंपनी का अपना मार्केट कैप है, क्योंकि उन्होंने जितने शेयर्स इशू किए हैं वो आपको पता है, और उसका किसी खास दिन कौन सा क्या प्राइस चल रहा है ये पता है। फिर आप उसका मार्केट कैप निकाल सकते हो। तो एक तो मेथड है कि सेबी का गाइडलाइन, जो कि 6,500 कंपनीज में 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनी है, द टॉप कंपनी, टॉप 100 कंपनीज, वो लार्ज कैप है। ये सिंपल डेफिनेशन है बाय द वे। 1 से 100 लार्ज कैप, 101 से 250 top 101 to 250 companies are mid cap, and 250 and above, 251 to whatever is there, 6,500 guys, ये सारे small cap हैं। I'll repeat it for you. The top 100 companies are large cap companies, 101 to 250 are
mid-cap companies, and 251 onwards are small cap companies. So अगर आपको लार्ज कैप, कोई लार्ज कैप कहता है, आप समझ जाइए ये भारत की टॉप 100 कंपनीज की बात हो रही है। कोई मिड कैप कहता है तो आप समझ जाइए 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनी की बात हो रही है, और बाकी सारे आ गए मिड कैप में। बस दूसरा डेफिनेशन है मार्केट कैप का, जो मैं अभी बता रहा था आपको। उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। मार्केट कैप अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज कैप है। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज कैप है। यूएस टर्म्स में 10 बिलियन यूएस डॉलर, 20,000 करोड़ या 10 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है किसी कंपनी की मार्केट कैप तो दे आर लार्ज कैप। 5,000 से 20,000 करोड़ तक के बीच की कंपनियां मिड कैप हैं, और 5,000 करोड़ से कम की कंपनियां स्मॉल कैप हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगेन इन यूएस टर्म्स, कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ ग्रेटर देन 10 बिलियन यूएस डॉलर आर लार्ज कैप, $2 billion to 10 are like mid cap, and less than $2 billion companies are small cap. खैर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो आप 1000 करोड़ में ही जाने। 20,000 करोड़ से अधिक लार्ज कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ मिड कैप, 5,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप स्मॉल कैप। वेल, इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन होता है मार्केट में, उसे कहते हैं पेनी स्टॉक्स। बहुत छोटे स्टॉक्स हैं। आप देखेंगे, आप अगर जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 50 पैसे में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में, ये सारे पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो उनको लगता है मेरे पास अधिक पैसा नहीं, चलो पेनी स्टॉक खरीद लो। 2 रुपये का स्टॉक है, कितना गिरेगा, ऑलरेडी गिर चुका है। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। 2 रुपये का ही स्टॉक जीरो हो जाता है। 20,000 रुपये का स्टॉक जीरो नहीं होता है जनरली। इसलिए नए निवेशकों को मेरा ये एडवाइस है कि आप पेनी स्टॉक से दूर रहें। जिस स्टॉक की वैल्यू 10, 20, 5, 10 है, उससे आप बच के रहें। इसका कोई ना कोई कारण है, इसलिए तो वो 2 रुपये पे ट्रेड हो रही है, 5 रुपये पे ट्रेड हो रही है। अगर वो कंपनी इतनी अच्छी होती तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होता, सारे लोग उसे बाई करना चाहते। वेल, that was the definition of large, mid cap and small cap companies, guys, in the Indian market context. Well, for the new investors, I have a special advice how you should actually pick the stocks, and I'll actually talk a little bit about how to create your portfolio. अब आप एक शेयर लेकर के तो बैठ नहीं सकते हैं ना, आपको एक पोर्टफोलियो बनानी होगी। आप जितना भी पैसा लगाना चाह रहे हैं, 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। आपके पास जितने पैसे हैं उसको आप किन एसेट्स में लगाएंगे। प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो आपके पास जितने पैसे हैं उसका आप कितना % प्रॉपर्टी में लगाएंगे, उसमें अपने घर को छोड़ सकते हैं। फिर आप कितना स्टॉक्स में लगाएंगे, कितना बॉन्ड में लगाएंगे, कितना आप कैश रखेंगे मार्केट में, बैंक में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एलोकेशन है, इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। वेल, आज हम लोग पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट की पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। और अच्छे पोर्टफोलियो के लिए क्या जरूरी है? अच्छे शेयर्स। अब पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स होते हैं। ये बड़ा कॉमन टॉपिक है कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना शेयर होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल रूल है। डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप 10 रखें, 5 रखें। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप 10, 15 रखें। एज ए रूल 20 से 25 स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, खास करके इंडिया के मार्केट में। इंडिया का मार्केट अभी भी बहुत इमेच्योर्ड है। आपको पता नहीं है कल कौन से कंपनी डूब जाएगी। बहुत सारे नाम्स हैं, पीसी ज्वेलर,
दीवान फाइनेंस, वकरांगी, यस बैंक, ये सारे कंपनीज तो मेरे सामने पिछले 4-5 साल में डूबे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भी कुछ पैसे डूबे हैं उसमें। इसलिए मैं आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा जिससे आपको कोई खतरा हो। ये सारी कंपनियां जो हैं, छोटी छोटी कंपनियां, आप इससे दूर रहें, स्पेशली द न्यू इन्वेस्टर्स। अभी मैंने आपको बताया लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। सो before we talk about the portfolio construction, let's talk about the stock selection guys. स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं कि आपको देखना है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है। पहले तो आप ये सोचें कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है, आप किसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, कॉलगेट से मुंह धोते हो, कॉलगेट, आप पता कीजिए कॉलगेट किस कंपनी का प्रोडक्ट है। फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप बिस्किट खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, आप देखिए वो कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली लुक एट दोज कंपनीज विच प्रोडक्ट्स, हुज प्रोडक्ट्स यू हैव बीन यूजिंग। आप जिनके उत्पाद, प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आप उससे पहले देखें आपको कैसा लगता है वो प्रोडक्ट। ब्रिटानिया का बिस्किट, फिर आप देखिए कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी प्रॉफिट में है भी कि नहीं, कि लॉस में चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जोमैटो, एवरीबडी नोज जोमैटो, दे आर ऑर्डरिंग इट एंड इट कैन बिकम अ बिग कंपनी, नोबडी नोज अबाउट इट, बट आज की डेट में सालाना उसमें 1000 करोड़ का लॉस है। 1000 करोड़ का लॉस है भाई इसमें। अब आपको यह देखना है कि क्या मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी खरीदूं या मैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खरीदूं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यह है, आई नेवर इन्वेस्ट इन ए लॉस मेकिंग कंपनी इवन दो इट बिकम बिग। जोमैटो आज 104, 104 का मिल रहा है, वो तो 50 तक गया था, 50 रुपये तक। ठीक है, हो सकता है वो 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, डजंट मैटर। आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। जैसे मैंने किया हुआ है कि मैं नहीं करता। जब जोमैटो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मे बी आई विल बाई इट एट 1000 बट नॉट इन 100, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग प्रॉफिट गाइज। ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। आप इंतज़ार करें, जब ये प्रॉफिट बनाएगी, लेने लायक होगा, तब आप लें इसे। दैट्स वन रूल। वेल, दूसरा रूल है कि जो लार्ज कैप की कंपनीज है, टॉप 100, अगर आप नए निवेशक हैं, बस टॉप 100 में रहें। आपको छोटे मोटे कंपनीज को लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा 6500 कंपनीज लिस्टेड है इस इंडिया में। कोई 2 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का क्या लेना है। if you are a new investor, if you are a professional investor and listening to this, you can make your own decision. बट अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप बस टॉप 100 में रहें शुरू में, बल्कि मैं ये कहता हूं कि आप टॉप 20 में रहें फॉर द फर्स्ट 2-3 ईयर्स। और सारे टॉप 20 के स्टॉक बढ़ते हैं, डबल मल्टीप्लाई होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो टॉप कंपनीज को नहीं रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। वो लोग खुद अपने म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, स्मॉल केस चला रहे हैं, उनको उन्हें बेचना है। लेकिन आप ये खुद देखिए, सिंपल लॉजिक देखिए। कोविड जब आया था तो निफ्टी 12,000 पे था। कोविड के समय मार्च 2020 में निफ्टी वेंट डाउन टू 8,000 और आज की डेट में लगभग 20,000 पे। तो 800 से 8,000 से 20,000 का सफर इसने तय किया है 3 साल में। तो निफ्टी में है कितने स्टॉक? यही तो टॉप 50 स्टॉक्स हैं। बढ़ा नहीं ना, ये बढ़े ना, 2.5 टाइम्स हो गए, 2.5 गुना हो गए, ये सारे शेयर्स बढ़ गए हैं। एनीवे, सो रूल नंबर 1, आप टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 20 आप जा करके NSE के वेब पेज पे देख सकते हो, आप ET नाउ के वेब पेज पे देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स, आप मनी कंट्रोल के वेब पेज पे देख सकते हो, सारा कुछ वहाँ पे है। मार्केट कैप, टॉप 20 कंपनीज कौन है, टॉप 50 कौन है, टॉप 100 कौन है। बस आप टॉप 100 तक रहें। अगर आप ज़्यादा रिस्क अवर्स
निवेशक हैं तो आप टॉप 20 में ही रहें फॉर द फर्स्ट 2-3 ईयर्स, जब तक आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह समझ न लें, इन कंपनीज को अच्छी तरह समझ न लें, फिर आप बढ़िएगा दूसरे छोटे स्टॉक्स में। दूसरा रूल है, आप कभी लॉस मेकिंग कंपनी में ना जाएं। अगर आप टॉप 20 में रहेंगे तो सारे प्रॉफिटेबल हैं। आप किसी के बताए टिप्स पे ना जाएं। कोई बोल रहा है मैंने फलाना खरीद लिया, XYZ कंपनी खरीद ली, बहुत बढ़ गया, खरीदने दें उन्हें। आप अपने एक रूल बनाएं और उसको फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस कंपनी को जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स को जानते हैं, आप उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? आप देखिए वो टॉप 20 में, टॉप 100 में है कि नहीं। अगर हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एशियन पेंट, भारत का 50-60% मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास है, पेंट इंडस्ट्रीज में। अगर आपको पेंट की एक कंपनी खरीदनी है, आप एशियन पेंट खरीदिए। फेविकॉल, हम लोग बचपन से फेविकॉल का नाम सुनते आ रहे हैं। पीडीलाइट, आप पीडीलाइट खरीद के बैठे हैं। उसी तरह आधा प्रोडक्ट जो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, सारे HUL के हैं। क्लोजअप टूथपेस्ट से लेकर के साबुन, सर्फ, सब कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले सकते हैं। मैगी, आजकल कौन मैगी नहीं खाता है? 65% मार्केट शेयर मैगी का नेस्ले के पास है। हर एक बच्चा जो भारत में पैदा होता है, 95%, वो सेरेलैक पीता है। सेरेलैक का मार्केट शेयर किस कंपनी का है? सेरेलैक प्रोडक्ट, नेस्ले। आप नेस्ले खरीद लें। ब्रिटानिया के पास 55% मार्केट शेयर है बिस्किट्स का, 15% मार्केट शेयर है ब्रेड्स का। आप ब्रिटानिया खरीद लें, कहीं लॉस नहीं होना है। तो इस तरह के जो नाम है जिनके प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं, आप उन पे ध्यान दें। अगर आपको बैंक के शेयर खरीदने हैं, सरकारी बैंक खरीदना है, आप SBI खरीदिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको प्राइवेट बैंक खरीदना है, आप बेस्ट बैंक खरीदिए, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बस, कोई जरूरत नहीं कि आप इंडियन बैंक और JNK बैंक और PNB ये सब खरीद के बैठे। क्यों? अगर आप नए निवेशक हैं, यू ऑलवेज शुड बी इन्वेस्टेड इन द टॉप कंपनीज गाइस, रिमेंबर दैट। सिमिलरली अगर आपको फार्मा की कंपनी खरीदनी है, आप डॉक्टर रेड्डीज खरीदें, सबको जानता है डॉक्टर रेड्डी का नाम। लुपिन खरीद लें, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा। कोविड के टाइम से एवरीबडी नोज अबाउट फाइजर, फाइजर खरीद लें, एस्ट्राजेनेका, ये सारे के वैक्सीन आ रहे थे ना। 2020 के बाद एस्ट्राजेनेका 4 गुना बढ़ चुका है। वेल, दीज आर सम ऑफ द वंस। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस है। रिलायंस, आप रिलायंस खरीद लें। वेल, सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने कहा कि उसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर आप थोड़े से एडवांस्ड इन्वेस्टर हैं, आप उसमें थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप ये भी देखें कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं। हु आर द प्रोमोटर्स? अच्छे प्रोमोटर हैं कि खराब प्रोमोटर हैं, वो आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगी। कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, कर्ज ले रखा है, और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। खैर, अगर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक रूल बनाएं कि आप टॉप 20, टॉप 50 या टॉप 100 में ही खरीदेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप वही कंपनीज खरीदेंगे जिसके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं। अगर आपको कार की कंपनी खरीदनी है, आप मारुति खरीदिए। 52% शेयर भारत के कार्स का मारुति के पास है। महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदिए, जो आप देखते हैं। TVS मोटर खरीदिए। वेल, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आप टॉप 50 में हैं, टॉप 100 में, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है ही, उसका मैनेजमेंट अच्छा है ही। फिर जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे टाटाज हुए, बिरलाज हुए, अंबानीज हुए, है ना, आप उनके शेयर्स लें। वेल, दैट वाज today's discussion about different types of companies and how to construct your portfolio, guys. I will talk a little bit more about the portfolio construction. It's not that easy.
I'll talk a little bit more about that in my next episode. आज मैंने आपको बताया कितने तरह के कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, और आप एक अच्छे शेयर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे। अगली बार मैं इस पे और आगे बताऊंगा कि हाउ टू सेलेक्ट, आई विल गिव सम एग्जांपल एज वेल, हाउ टू सेलेक्ट good shares in the portfolio if you are starting with a small corpus. आप छोटी धनराशि से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे। विद दैट, अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसे अपने दोस्तों के पास भेजें, सबको ज्ञान होना चाहिए। सब लोग स्टॉक में पैसा लगाएंगे और पैसा बनाएं। सिन्हानॉमिक्स का यही उद्देश्य है। सिन्हानॉमिक्स इज आउट देयर टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस so that you can analyze your own companies, make your own decision and make money. सिन्हानॉमिक का उद्देश्य है फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि आप खुद समझ सकें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन खराब है, और उसमें आप पैसे लगा करके पैसा बना सकें। With that, all the recommendations I was giving today was my personal opinion. मैंने जितना एग्जाम्पल दिया जितनी कंपनीज का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कहीं भी निवेश करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। With that, it's a goodbye from your फाइनेंस कोच पंकज सिन्हा। आपके फाइनेंस कोच की तरफ से बाय बाय।